सांख्यिकी का ये चौथा वीडियो होगा और इसमें हम लोग बहुलक और माध्यिका के बारे में देखेंगे। जो अवर्गीकृत आंकड़े के बहुलक, माध्य, माध्यिका किस तरह से निकालते थे पहले हम लोगों ने देख लिया। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उसका माध्य, उस माध्य तो निकालना सीख गए पहले ही, माध्यिका और बहुलक किस तरह से निकालते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, एग्जाम में ये 5 नंबर का पूछा जाता है। थोड़ा सा एक फॉर्मूला ध्यान रखने पर 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। चलो देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक वर्ग अंतराल दिया 80 से 85, 5-5 का गैप दिया 115 तक। बारंबारता इसका दिया है, बारंबारता को हम लोग एफ भी बोलते हैं। और प्रश्न है बहुलक निकालने का। बहुलक का सूत्र अगर पता करोगे, बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये फॉर्मूला याद रखोगे। अब इसमें L क्या है? L जो है बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 क्या है? बहुलक वर्ग के पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता है। और F2 क्या है? बहुलक वर्ग के बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता है। तो इसको हम डायरेक्ट इस डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले बहुलक वर्ग क्या होगा? तो अवर्गीकृत आंकड़े में बताए थे बहुलक वो होते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो देखो इसमें बारंबारता में सबसे अधिक कहाँ दिख रहा है? सबसे अधिक दिख रहा है 115। यही हमारा क्या निकलेगा? बहुलक वर्ग। देखोगे चूंकि वर्ग 95 से 100 की बारंबारता कितना है? 115 जो सर्वाधिक है। इसलिए इसलिए डायरेक्ट लिखो 95 से 100 बहुलक वर्ग होगा। यह होगा बहुलक वर्ग है। इस तरह से देख लेते एक बार, दिखाई दे रहा है यार? इससे नीचे नहीं दिखेगा, हम लोग यहाँ बना लेंगे। तो ये बहुलक वर्ग निकालना सीख गए हम लोग। बहुलक वर्ग क्या होगा? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही हमारा क्या होगा? बहुलक वर्ग। 115 सबसे ज्यादा बार आ रहा था, ये हमारा क्या होगा? बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग जैसे निकाल लिए तो L क्या होता है? बहुलक वर्ग 95 से 100 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, इसी को हम लोग बोलेंगे L। अब F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 बोलते हैं। F0 क्या होगा? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, यानी F0, F1 और नीचे वाला क्या हो जाएगा? F2। और H क्या है? H यहाँ से क्लियर है, कितना का हाइट है? देखो 95 से 100 सभी में देखो 5-5 का है। H क्या दिया? 5। और L क्या निकला? 95। और F क्या है? 115। और F0 क्या है? 85। और F2 क्या है? 110। अब बहुलक का सूत्र लगा दो। बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब L क्या है? लगा लो। L है 95 प्लस F1 क्या है? F1 है 115 माइनस F0 क्या है? 85 बट्टा 2 F1 क्या है? F1 है हमारे पास, यहाँ F1 है 115 माइनस F0 क्या है? 85 माइनस F2 क्या है? 110 इंटू एच। एच क्या है हमारे पास? ऊंचाई है 5-5। इतना बात समझ गया? 95। अब क्या करो, इसको घटाओगे। 5 में से 5 गया 0 और 11 में से 8 गया 8 3 11 3 और 2 गुना 115 है तो 230। अब यहाँ पे था 110, देख लेना 110। अब ये दोनों माइनस में जुटेगा तो जोड़ दो। 5 5 8 11 8 19 195, ठीक। इंटू एच, एच की जगह 5। अब क्या हो जाएगा? यहाँ बीच में प्लस था, नीचे थोड़ा मिटा लेते हैं हम, हल करने में आसानी होगी। ये हमारा हो गया 95 प्लस, ऊपर गुना करोगे कर लो, 30 पंचे 150 घटा लो। 10 में से 5 गया 5 और 3 में 13, 13 में से 195 यानी कि आ जाएगा हमारे पास 35 बचेगा, ठीक है। डायरेक्ट कर लिए। अब इसको काट दो, काटने के बाद जो आ जाएगा और उसको 95 में जोड़ लेना आंसर, ठीक है। काट देते हैं।
तो डायरेक्ट 5 से काटते हैं, 7 पचे 35 और 5 दिया 30, 30 को काटेंगे, 7 चौके 28, 2 तो 20, तो 7 दूना 14, तो 6 तो 60, 7 8 56, 2 दशमलव तक जाना ज़्यादा, ठीक है। एक और जा सकते हो, 95 में 4, 95 4 99.28, ये हमारा आंसर। देखो प्रोसेस को समझना, हो सकता है इसमें कहीं कैलकुलेशन में हम गलत कर दिए हो, तो तुम लोग गलत मत करना, प्रोसेस समझ जाओ, मेन यही चीज़ था। एल क्या है, सूत्र याद रखोगे, अगर इसमें इसका अगर सूत्र याद रखा तो फ्री का 5 नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ध्यान रखोगे, दोनों माइनस में तो इसलिए जोड़ है इसका। और यहाँ से बारंबारता क्या होगा, बारंबारता जिसकी सबसे अधिक है वही बहुलक वर्ग है, तो ये F1, इससे पहले F0 होगा, इसके बाद क्या होगा, F2 होगा। तो हम लोगों ने बहुलक के बारे में देख लिया, इसको एक दो बार फिर से देखोगे और ऐसा 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अब कभी कभी ऐसा देखने को भी मिल सकता है कि तुम्हारे पास दिया रहेगा इतना से कम, एक क्वेश्चन लिखे हैं उधर, जैसे 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, ये सब जो दिया ना, ये बारंबारता नहीं दिया है, ये क्या संचयी बारंबारता है, तो बारंबारता निकालना पड़ेगा, तो अगले में से पिछले को घटाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ तुमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखो अब आते हैं बहुलक पर, बहुलक तो हो गया, अब आते हैं माध्यिका पर। माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यक या माध्यिका उसको बोलते हैं, इसके लिए सिंपल सी बात है, या जो बारंबारता दिया है, विद्यार्थियों की संख्या जो दिया है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता क्या होता है, जोड़ते चलते, 2 का 2, 2 3 5, 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30, यही इसको जोड़ोगे ना, कुल मिला के n का मान आ गया 30। यहाँ n जो आ गया 30, तो हमको निकालना होता है n/2, n/2 मतलब 30/2, काटोगे 15, अब खोजोगे 15 कहाँ आएगा, इस संचयी बारंबारता में खोजना, ये 2 तक, ये 5 तक, ये 13 तक, ये 19 तक, यानी कि 13 के बाद जो है 14 15 16 17 18 19 इसमें है, तो 15 इस वर्ग में आएगा, यही तुम्हारा हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा तुम्हारा 55 से 60। यहाँ से L क्या होगा, L वही काम पहले जैसे, L हो गया तुम्हारा 55, ऊंचाई कितना है, देखो 55 से 60 है, तो ऊंचाई 5 का जा रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ से हमको और क्या चाहिए, CF चाहिए। CF क्या है, संचयी बारंबारता को ही बोलते हैं CF, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। और ये है बारंबारता, तो इसको बोलेंगे F। ध्यान रखोगे क्या कैसे कर रहे हैं, ये तुम्हारा L बारंबारता, वर्ग की बारंबारता F, और संचयी बारंबारता में क्या लिखेंगे, CF, और इसका सूत्र ध्यान रखोगे, तो इसका सूत्र हम नीचे लिखते हैं, नीचे दिखता नहीं होगा, नीचे दिख रहा है, इधर लिख लेते हैं। तो माध्यिका जो होता है, ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H, ठीक है। बहुलक का ही जैसे लिखे थे, L प्लस समथिंग था, क्या था, F1 माइनस F0 टू F1, इसी तरह से ये भी है। तो L क्या है, L का मान देख लो, L के जगह 55 है, प्लस n/2, तुम्हारे पास 15 है, CF है तुम्हारे पास 19 बट्टा F हमारे पास है, इधर गया 6, H क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 55 घटाएंगे, 19 में 6 गया, माइनस 4/6 गुणा 5, ये हो गया 55, 5 के 20, 20/6, इसको काट दोगे, काटोगे तो क्या आएगा, 20/6, 6×3=18.333 आएगा ना, 6×3=18.333 आएगा, चलते रहेगा 3.33, 55 में घटा लो, 55.00 में घटाओगे 3.33, तो 7 या 6.4 में से 3 गया 1, यानी कि आ जाएगा हमारा आंसर, लिख लो बेटा, रखते हैं यहाँ पे 51.67। समझ में आई बात। इस तरह से अगर देखो कभी कभी ऐसा दिया रहे, क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, तो ऐसा दिया रहे तो करना कुछ नहीं है, अगर इसमें बहुलक सॉरी बारंबारता पहले निकालना, ये जो है ना संचयी बारंबारता दे दिया, तो बारंबारता पहले निकालना पड़ेगा,
उस क्वेश्चन को इधर से लिखते हैं। यह क्या है, यह हमारे पास प्राप्तांक, यह छात्रों की संख्या। प्राप्तांक 10 से कम, 10 से कम कहने का अर्थ है ज़्यादा 10, 10 से कम मतलब 0 से 10 तक, 10 10 का गैप ले लेते हैं। 0 से 10 ये लाने वाले कुल 25 है, फिर 10 से 20 ये लाने वाले 40 है, 20 से 30 ये लाने वाले 75 है, 30 से 40 ये लाने वाले 95 टोटल है, और 40 से ये CF ऑप्शन छात्रों की कुल संख्या ही होगा, कुल संख्या यानी कि CF लिख लेना, ठीक है। 40 से 50 इसमें क्या 125 है, फिर 50 से 60 इसमें 190 है, 60 से 70 इसमें 200 गड़बड़ लिख दिए, 25 40 60 60 छूट गया था, 60 के बाद 75 75 के बाद 95 95 के बाद 125 125 के बाद 190 और 190 के बाद 60 से 70 70 से 80 240। देखो सीधी सी बात है, इसको देखो अधिकांश जोड़ते जा रहा है, देखो तो यहाँ से जोड़ते जा रहा था तो बढ़ते जा रहा था। ये क्या है, ये हमारा संचयी बारंबारता है, तो बारंबारता तुमको निकालना पड़ेगा। बारंबारता ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कम वाले, पहले बारंबारता निकालो, एफ में जाएगा 25 तो 25, देखो संचयी बारंबारता निकालने के लिए जोड़ते थे ना, इसमें घटाना पड़ेगा। 25 में से 40 गया, 40 में से 25 गया, कितना 15, ठीक है। इसी तरह से 40 में इसको घटा दे चलोगे, 40 था, 40 से 60 कब जाएगा, जब 20, 75 में से 75 में 60 गया 15, और 95 में से 75 गया, 95 में से 75 गया, ये दो नीचे ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर से घटाते चलते घटाते चलते घटाते चलते, बस ऐसे करना और कुछ नहीं। तो ये भी आ जाएगा तुम्हारा 20, 95 ये तुम्हारा आ गया 30, 190 कब होगा 25, 10 में से 5 गया 5, बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 55, 5 5 10 के 0 और 5 2 7 1 8, गलत लिखा 35 होगा 35। इसके बाद 240 घटाओगे, 0 में से 0 गया 0, और 14 में से 9 गया 14 14 14 में से 9 गया, हो जाएगा हमारा कितना, कभी कभी दिमाग ऐसा हो जाता है कि एक घटा भी नहीं कर पाते हम लोग। 0 का 0, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 जाएगा, आ जाएगा 5, और 1 में से गया 50। ये निकालने के बाद देख लेना कहीं अगर गलती से घटा मिस्टेक कर दिए तो वो सब देख लेना तुम लोग। ये निकालने के बाद अब तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है, अगर माध्य है तो माध्य निकाल लो। मान लो माध्य इसका निकालना है, तो माध्य का सूत्र क्या होता है, ई एफ है, यहाँ निकालना पड़ेगा एक्स, मिटा देते हैं, इसमें माध्य भी बता देते हैं। अगर मान लो यहाँ पे हमको माध्य निकालना तो क्या करोगे, माध्य निकालने के लिए वर्ग चिन्ह निकालोगे ना, वर्ग चिन्ह क्या होता है एक्स, ठीक है। इसको जोड़ के 2 से भाग करेंगे, 0 प्लस 10 बटा 2 तो 5, कितना कितना गैप जा रहा है 10 का, 15 10 15 आ जाएगा, जैसे 20 प्लस 10 30, 30 बटा 2 15, 10 10 का गैप, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55, 55 10 65, 65 10 75। अब माध्य निकालने का सूत्र कोई भी लगा दोगे, एफ डैश यानी सिग्मा एफ एक्स बटे एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स करके निकाल लोगे, और नहीं तो
डी निकालना चाहोगे, तो x माइनस ए मानना पड़ेगा, माना। कल्पित माध्य पहले सिखा चुके हैं सब। ए किसी को मान लेंगे, अगर ए 35 को मानेंगे तो 35 से घटाते चलेंगे, माध्य निकल जाएगा। पीछे देख लेना वीडियो में माध्य से निकाले हैं। और अगर मान लो हमको माध्य नहीं निकालना था, बहुलक निकालना था, तो बहुलक निकाल लेंगे। बहुलक निकालने में हमको संचयी बारंबारता की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन में तो ये दिया रहेगा ना, इसको भूल जाना। इसमें बहुलक में क्या करते थे, 50 था ना, बहुलक में कौन सा बहुलक बर होगा, जिसमें जो सबसे अधिक होगा इसका बहुलक निकालना मुश्किल हो जाएगा, कि अधिक यहाँ पे आ रहा है उसके ऊपर या नीचे नहीं होगा। और माध्य का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन तुम्हारे पास कितना है 240, n/2 निकालेंगे तो 240/2 क्या हो जाएगा 120, इसमें भी नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने के लिए बताएगा, माध्य निकालने के लिए बताएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ माध्य के लिए है। और क्वेश्चन पूछ दें कि इस तरह से पहले बारंबारता सारणी निकाल लेना और उसके बाद जो तुमसे पूछे वो निकालना। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि उसका माध्य भी निकल जाए, बहुलक बहुलक निकालने के लिए पूछेगा तो प्रश्न में इस तरह का प्रश्न देगा कि बहुलक आसानी से निकल जाए। अगर माध्यिका निकालने के लिए पूछेगा तो इस तरह का प्रश्न रहेगा कि माध्यिका आसानी से निकल जाए। चलो।